नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अ, हमें हिमांशी करके जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आपके लाइफ में आपके सोलमेट या फिर लाइफ पार्टनर स्पाउस कब आएंगे। वो हो सकते हैं कोई भी, मतलब कि जो आपके जिनके साथ में इन फ्यूचर में आपकी शादी होगी, वो आपके लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में कब आएंगे। हम्म, ये इस टॉपिक के ऊपर हम आज रीडिंग करेंगे। यूनिवर्स प्लीज बताएं, मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, इनके लाइफ में इनके लाइफ पार्टनर जिनके साथ में इनकी शादी होगी इन फ्यूचर में, वो कब आएंगे। एक मिनट, कार्ड एक नीचे गिर गया था, तो व्यूअर्स प्लीज मैसेजेस दीजिए। आजकल आप लोगों की कुछ चीजें छूट रही है क्या, जैसे कि कुछ आप प्लान बना रहे हो, अचानक से वो स्किप करना पड़ रहा है। देखो कार्ड पे एक एक कार्ड गिर रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी आजकल दिखाई दे रही है। यूनिवर्स प्लीज मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए कि उनके लाइफ में उनके लाइफ पार्टनर कब आएंगे। हम समय देखेंगे। देखिए, टैरोट में समय इस तरीके से नहीं होता कि 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा या फिर 1 साल 2 साल। ये वाला यहाँ पे एनर्जी वाइज रीडिंग होती है। आपकी एनर्जी कब बदलने वाली है, तो हो सकता है वो एनर्जी बदलने के लिए आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे या फिर पूरा साल भी लगे, है ना। तो आपके एनर्जी वाइज यहाँ पे रीडिंग होती है कि आप कब उस एनर्जी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैसेजेस जो लेने हैं ना, वो इसी तरीके से लेने हैं कि आपकी एनर्जी जब उस टाइप की हो जाएगी, तब आपके पार्टनर का आने का समय है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये आपको समझ लेना है। यूनिवर्स प्लीज बताएं, क्या कुछ मैसेजेस आप देना चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर मेरे व्यूवर्स को। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में उनके लाइफ पार्टनर कब आएंगे। जो भी इस रीडिंग तक आएगा, जब कभी भी आओगे आप, तब। वाह, सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, देन है फूल की एनर्जी और देन है जस्टिस। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है, तैयार हो जाओगे, मन से तैयार हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रही है तो सिचुएशन वाइज या फिर एनर्जी वाइज आप तैयार नहीं हो, या फिर आपने बोल के तो रखा है हाँ मुझे शादी करनी है। आप लड़का लड़की देखो, जेंडर वाइज आप अपने जेंडर वाइज मैसेजेस लीजिए। मतलब कि आप अगर मेल हो तो आप कहोगे कि हाँ मेरे लिए लड़की देखो, है ना। या फिर फैमिली को बोल दोगे, रिलेटिव्स को, या फिर कहीं आजकल सर्च भी कर लेते हैं ना लोग, तो वैसा वाला, मतलब कि उस वे में। लेकिन आप अगर अंदर से डर है, या फिर आप अंदर से तैयार नहीं हो, है ना, तो वो एनर्जी यूनिवर्स को समझ में आती है कि बंदे ने बोल तो दिया है सामने से कि भाई मेरे लिए लड़की देखो लड़का देखो, लेकिन ये अंदर से डर रहा है। तो लड़का आएगा भी, लड़की आएगी भी, तो ये बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देगा। कैसे कि सामने वाला पर्सन आ तो रहा है, आपसे कुछ बोल तो रहा है, लेकिन आप पास्ट के डर की वजह से उसको जो जवाब देना है, उससे जो बात करनी है, उस तरीके से खुल के नहीं बता पाओगे, खुल के नहीं बोल पाओगे। मतलब कि अंदर कुछ ना कुछ आप रखोगे, तो वहां पे आपकी एनर्जी स्टक रहेगी, वो बंदे की एनर्जी, फिर वो हो जाएगा कंफ्यूज, आप उसको कंफ्यूज कर दोगे। तो अब क्या होने वाला है, जब आप ऐसे सिचुएशन में रहोगे जहां पे भाई मुझे तो लड़का लड़की मतलब देखनी है, शादी करनी है, और शादी के लिए आप अंदर से भी तैयार रहोगे, हाँ मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, मैंने पास्ट भुला दिया है, पास्ट की सारी निगेटिविटी को हटा दिया है, और मैं एक पूरी तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अब कैसे आगे बढ़ाने के लिए, कि हाँ देखो, गिल्ट है,
आपकी कोई गलतियाँ हैं, उससे आपने सीख चुके हो। पास्ट के पर्सन ने, पास्ट की गलतियों ने, पास्ट के लोगों ने आपको कुछ दुःख दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, कुछ लेसन्स दिए हैं। आपने उन लेसन्स को सीखा है, उन लोगों को भूल दिया है, क्षमा कर दिया है आपने उनको। देखिए, आपने उनको क्षमा भी नहीं किया है ना, तो आपके अंदर एक ऐसा ग्रज रहेगा कि इसने मुझे ये तकलीफ दी है, वो तकलीफ दी है, और इन फ्यूचर का कोई पर्सन आएगा तो मैं उस वो वाली तकलीफ नहीं सहूँगा। फिर आप क्या कर सकते हो, उस पेन से अगर आप बाहर नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो, जो आने वाला नया पर्सन है ना, उसका बदला इससे ले सकते हो, है ना? तो वो पास्ट के पर्सन ने जो आपके साथ में धोखाधड़ी की है, झूठ बोला है, आपके पीठ पीछे साजिशें की हैं, बहुत कुछ, जो कुछ भी चीटिंग, जितनी भी लाइफ में चीटिंग होती है उतनी चीटिंग की है। जो कुछ भी पास्ट में आपको किसी भी टाइप का दुःख दिया है, दर्द दिया है, तो आप क्या करोगे, हील नहीं हुए तो सामने वाले पर्सन को वैसे ही आप जज करने लगोगे, यार ये पर्सन तो मुझे इस तरीके से नहीं कर रहा, इसके मेरे साथ में ये भी तो ऐसे नहीं करेगा, ये वो, है ना? तो आप क्या हो गए, प्रेजेंट के लिए या फिर फ्यूचर के लिए रेडी नहीं हो। आपको क्या करना है, जस्टिस की एनर्जी में आना है। जस्टिस तभी मिलेगा जब आप पूरी तरीके से एक फूल की एनर्जी, इनोसेंट वाली एनर्जी, न्यू बिगिनिंग के लिए पूरी तरीके से बंदा रेडी है और रिस्क लेने के लिए भी रेडी है। हाँ ठीक है, पास्ट में भले ही ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन मैं इन फ्यूचर में थोड़ा सा रिस्क तो लेना चाहूंगा या फिर चाहूंगी। हर तरह, हर वक्त ऐसी चीजें नहीं होती। हाँ, मैं अलर्ट जरूर हूँ, है ना? फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन मैंने लेसन भी तो लेके रखे हैं, अलर्ट हो गया हूं ना अभी, तो फिर मैं ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं दूंगा या फिर नहीं दूंगी। उस सिचुएशन को, उस पर्सन को किस तरीके से हैंडल करना है ये मुझे आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस। जब आप पूरी तरीके से फैमिली की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तन मन धन आत्मा से तैयार रहोगे, तब आपके तरफ आपका लाइफ पार्टनर भेज दिया जाएगा। अभी लड़कियां कैसे तैयार होती है कि हाँ भाई, देखिए, एक आइडल वुमन, आइडल जो मैरिड पार्टनर जो होती है फीमेल, वो कैसे होनी चाहिए, आप जैसे अपनी फैमिली को, मायके की फैमिली को समझते हो, वैसे ही आपको उस पर्सन के फैमिली को भी समझना होता है ना? एक मिनट, देखिए, प्रॉब्लम्स आए तो वहां से भागना नहीं है, प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करना है, दोनों ने मिलकर। चाहे वो उस पर्सन के बारे, लाइफ के प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपके, ठीक है? तो वहां पे आपको डरना नहीं है। प्रॉब्लम्स है, आज है कल नहीं होंगे, ठीक है? फिजिकली आपको उस घर में जो भी काम करना पड़े वो करना चाहिए। इंडियन फैमिली है ना? हाँ, जो काम आपको नहीं आता है वो सीख लो उसके बाद में। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए, काम के लिए वही चाहिए, ये वो। चलो ठीक है, आप अपनी सिचुएशन वाइज देख लेना। लेकिन आजकल की लड़कियां कैसा है, यहाँ पे काम करेंगे अपने मायके में, वहां पे उनको काम के लिए बाई चाहिए। मैं ये नहीं करूंगी, मुझे ये नहीं आता, बहुत सोनख है, इस तरीके से नहीं। तो आपको हर एक जिम्मेदारी जो आपकी बनती है, जितनी जरूरी है उतनी आपने लेने की वहां पे तैयारी आपकी रख होनी चाहिए, फिजिकली, मेंटली भी। हाँ, कोई आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो बैठो उनके साथ में बात करो, चर्चा करो उनके साथ में कि मैं भी तो एक इंसान हूँ, इस तरीके से मत मतलब कि जो कुछ भी अगर गलत ट्रीट हो रहा है आपको तो, है ना? और उसको थोड़ा-सा सहने की ताकत भी तो चाहिए, सामने वाला पर्सन आपको एकदम से नहीं समझेगा। आप भी तो किसी को एकदम से नहीं समझते, है ना? तो वक़्त देना चाहिए, हर एक रिश्ते को वक़्त देना चाहिए। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, मेंटली प्रिपेयर रहोगे इन चीज़ों के लिए, तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर बनती भी है, तो मुझे किस तरीके से हैंडल करना है। लड़कों के लिए आपकी जो वाइफ रहेगी, तो आपको अपनी माँ की आदत पता है, बहन की आदत पता है, भाई की, उनकी बीवियों की, जो भी आपके फैमिली में है। तो आपको नए पर्सन को, यानी आपकी वाइफ को वहां पे सेटल होने के लिए आपको किनको किस तरीके से समझाना पड़ेगा, अपनी वाइफ को किस तरीके से समझाना पड़ेगा, जिससे सारा ही परिवार, फैमिली एक साथ जुड़ी रहे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ना कि सिर्फ वाइफ आ गई तो वाइफ की बातें सुनना और अपनी फैमिली की बातें नहीं सुनना, है ना? एक को जज करना, एक को या फिर फैमिली के ही साइड लेना, वाइफ को
सेकंड वाला दर्जा देना, ये वाला नहीं। फैमिली को साथ में चलाना है तो उस तरीके से आपको पूरी तरीके से उस फैमिली के मायने भी समझने होते हैं, अपने भी दायरे समझने होते हैं, अपनी वैल्यूज को समझना है, सामने वाले के वैल्यूज को समझना है। फैमिली एक साथ कैसे रहेगी, आप दोनों को एक दूसरे के साथ में कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, किस तरीके से आप प्यार जताओगे, किस तरीके से उन उनको समझोगे, बहुत कुछ चीजें हैं। इन सब चीजों को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप जब ये चीजों को समझने के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे कि हाँ ठीक है, मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ, यूनिवर्स फट से उस पर्सन को भी तैयार करेंगे आपके लिए। जहां पर आप ही डामाडोल आपकी स्थिति है कि आप ही खुद या तो माइंड से तैयार नहीं हो या फिर सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो वरना तो जस्टिस आपका लेट होता रहेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। क्योंकि आपके लाइफ में ये जो पर्सन आएंगे ना, वो आपके लाइफ में जस्टिस बनकर आएंगे। जस्टिस मतलब कि आपको न्याय दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। क्यों क्यों न्याय दिया जाएगा? हो सकता है पास्ट में आपके साथ में बहुत नाइंसाफी हुई है, ऐसे ऐसे चीजें आपके साथ में हुई है, किसी पर्सन ने धोखा दिया है। अगर आप मैरिड हो पहले से, तो उस मैरिड पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। सी बॉटम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डेथ। कुछ तो निगेटिविटी का सामना आपने किया है। बहुत कुछ यहाँ पे जहाँ पे आपकी हेल्थ मुझे दिखाई दे रही है, हेल्थ के ऊपर असर आया था। माइंड सेट आपकी मेंटालिटी खराब हुई थी। फाइनेंशियल लॉस भी मुझे नजर आ रहा है। इतनी सारी मुसीबतों से आपने जूझकर बाहर निकले हो या फिर निकल रहे हो। तो ऐसे वाली स्थिति में तो आपको आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आप इन सब चीजों के लिए रेडी होंगे। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, और तो देखिए आप अभी कौन से पड़ाव पे हो, आप अपने कौन से स्टेज पे हो, और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताएं। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में उनके लाइफ पार्टनर कब आएंगे, प्लीज बताएं। साथ ही साथ में आपके लाइफ में आपके लिए लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ तो दाल में काला है। लोग खुसर खुसर कर रहे हैं, आपके विरोध में लोग जा रहे हैं। आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, किसी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो सकती है। आपको आप दोनों के बीच में आपकी फैमिली, आप दोनों के बीच में उनकी फैमिली, या फिर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा, या फिर उनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से। आपको पता तो है इसके साथ में मुझे शादी करनी है, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि उनका ऑलरेडी किसी के साथ में कुछ चल रहा है या फिर चल रहा था, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा वो वाला मैटर खत्म हो गया है कि नहीं खत्म हुआ है। ऐसी किसी किसी के लिए सिचुएशन बन सकती है। या फिर आपके लाइफ में आपको जिससे शादी करनी है उसके बिफोर या फिर उसी वक्त कोई और भी पर्सन आएगा और आप हो जाओगे कंफ्यूज, थर्ड पार्टी वाली एनर्जी। तो ये सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी सिचुएशन वाइज लीजिए कि क्या सिनेरियो आपके साथ में कौन सी सिचुएशन बन रही है यूनिवर्स प्लीज, और कुछ मैसेजेस हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो दिखाई दे रहा है ना? या तो लोग या फिर सिचुएशन ऐसी बन रही हैं जब आपके लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। तो आपकी लाइफ या तो टफ जा रही है, कंपटीशन ही कंपटीशन नजर आ रहा है, और आपका ये रहेगा या तो आप वो वाले मोड में रहोगे, मुझे ही जीतना है एट एनी कॉस्ट, मुझे ही जीतना है, विनिंग एट ऑल कॉस्ट की एनर्जी है। तो एट एनी कॉस्ट मुझे ही जीतना है। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी ना कि सब कुछ मैं कंट्रोल करूं, सब कुछ मैं अपनी तरीके से ही विक्ट्री मैं ही हासिल करूं, मुझे ही जीतना है। चाहे वो आर्ग्यूमेंट्स में हो, चाहे वो सिचुएशंस जिस तरीके से बन रही है, तो सिचुएशन में अपनी तरीके से हैंडल करूंगा या फिर करूंगी। चाहे वो ऐसे सिचुएशन भी ऐसी बनेगी जहां पे आपको ये लग रहा है, या फिर किसी किसी के लिए यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में लोग ऐसे रहेंगे जहां पे
आपको ऐसा फील होगा कि कितना ही कंपटीशन है लाइफ में, मैं क्या-क्या किस-किस को फेस करूँ, कौन-कौन मुझे यहाँ पे तकलीफ दे रहा है और किस-किस को किस तरीके से हैंडल करूँ जिससे कि मैं अपनी एनर्जी को बचा सकूँ, ये वाली एनर्जी है। एक होगा मतलब कि एक की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि अम, आप खुद ही आक्रामक बन जाओगे या फिर आप खुद ही बहुत प्रोटेक्टिव बन जाओगे अपने खुद के लिए कि नहीं भी मुझे उलझना नहीं है लोगों से, लोग तो ऐसे ही होते हैं तो मुझे अपनी एनर्जीज को बचा के रखना है। तो ये वाली एनर्जीज है। डेथ कार्ड आना ही चाह रहा था और आ गया। ये वो समय रहेगा जो जिस समय में आपने पास्ट की सारी चीजों को त्यागने का विचार कर दिया कि देखो मेरी लाइफ में ये पर्सन था और अ, ये फ्रेंड था, है ना? फ्रेंड से हम शुरुआत करते हैं। तो वो फ्रेंड ने तो मुझे कुछ कभी अच्छी वाइब दी ही नहीं। आपका उनसे लगाव था या फिर आपने उसको बहुत हेल्प की थी आपके फ्रेंड को, फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ। कोई भी गर्ल वाली फ्रेंड हो सकती है या फिर बॉय हो सकते हैं फ्रेंड आपके, अगर नो मैटर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, है ना? कोई भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपसे ना बहुत कुछ चीजें ली, खुद को खड़ा कर दिया और आपको बदले में कुछ नहीं दिया या फिर बहुत कम दिया, जितना एक्सपेक्ट आप कर रहे थे उतना नहीं दिया। कुछ भी, वो रिस्पेक्ट हो सकता है, वो हेल्प हो सकती है। अ, उसको आपने हेल्प बहुत की लेकिन अ, उसने बदले में आपको उतनी हेल्प नहीं की। पैसे हो सकते हैं आपने उसको बहुत दिए लेकिन बदले में उसने लौटाए नहीं या फिर लौटाए भी और जब आपको ज़रूरत पड़े आपने माँगे तो तब नहीं दिया। ऐसे वाले जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो कोई रिलेटिव है, चाहे वो कोई आपका एक्स की भी एनर्जी है, जो खत्म हो चुके हैं, जो जिन रिश्तों ने आपको सर्व नहीं किया है या फिर लेस सर्व किया है, बहुत कम सर्व किया है ना? तो ऐसे-ऐसे लोगों को है ना आप मार्क करके रखोगे कि भाई तुम्हारा अभी जाने का टाइम आ चुका है, तुम निकल जाओ अभी मेरे लाइफ से। प्लस ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह का भी आ रहा है मुझे मैसेज कि ऐसी जगह है जिस जगह पे आपने किसी-किसी के लिए मुझे यहाँ पे आपका ऑफिस, किसी-किसी के लिए मुझे यहाँ पे अ, आपने न्यू ऑफिस ज्वाइन कर लिया, पुराना ऑफिस जो आपने बहुत समय तक आप उस ऑफिस में काम कर रहे थे लेकिन अम, उसको छोड़ने का आपका मन हो गया कि चलो भाई ठीक है, मैं कब तक यहाँ पे अपने आप को वो मतलब कि है ना थोड़ा-सा अ, मैं जितना ही दे रहा हूँ वहां से वो ऑफिस तो मुझे कुछ रिटर्न में इतना ज्यादा ना ही सैलरी दे रहा है अच्छे से, है ना? लेकिन वो ठीक ठाक था। लेकिन आपको क्या करना है, वहां से ग्रोथ की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। पुराना छोड़ोगे तभी तो ग्रोथ की तरफ जाओगे, न्यू बिगिनिंग, है ना? तो ये वाली एक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एक ऐसी एनर्जी जहां पे पुरानी, देखिए स्नेक होता है, स्नेक अपनी केचुए जब छोड़ता है तभी तो वो स्पीड पकड़ता है। तो वो वाली सिचुएशन आप देख लो, आपको स्पीड पकड़ना है, आपको अपनी लाइफ जीनी है, आपको अपनी खुशियाँ चाहिए, आपको अपना न्यू लाइफ पर्पस चाहिए, लाइफ पर्पस को पूरा करना है, तो सब कुछ तो जो आपको सर्व नहीं कर रहा वो सब कुछ तो आपको छोड़ ही देना पड़ेगा। नहीं मतलब कि जो केचुए थी आपकी, स्नेक की जो केचुए केचुए जो कुछ भी, वो पुराना था ही उसका ही, लेकिन वो वो जब पूरी तरीके से छोड़ देगा तभी तो वो स्पीड पकड़ेगा ना, वैसे वाली एक पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म की एनर्जी। तो जब आप मन में ये रखोगे ना कि हाँ मुझे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बस मैं अब उब गया हूँ या फिर उब गई हूँ इस वाली लाइफ से और मुझे करनी है भाई न्यू बिगिनिंग, तब ये आपके पर्सन आपके लाइफ में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितनी सुंदर एनर्जीज है पता है आपको? जब आपके लाइफ में ये चीजें हैपन होनी शुरू हो जाएंगी ना, सच है, जब ये चीजें आपकी लाइफ में हैपन होना शुरू हो जाएंगे ना तो आप अंदर से ना ओल्ड चीजों के लिए थोड़ा सा दुखी रहोगे, दुखी तो रहोगे, है ना?
लेकिन बहुत थोड़ा-सा दुखी रहोगे, लेकिन साथ ही साथ में एक पॉजिटिविटी भी रहेगी अंदर से कि हाँ भाई, मुझे कुछ तो नया, कुछ तो अच्छा मिलने वाला है ना? और एक होप बनी रहेगी आपके लाइफ में, डे बाय डे आपकी होप्स बढ़ती रहेंगी न्यू लाइफ के लिए। हुँ? तो ये वो समय रहेगा जो जब आपके लाइफ में आपके सोलमेट या फिर लाइफ पार्टनर एंट्री लेंगे। तो आपको देखना है ये समय शुरू हो चुका है या फिर होने वाला है। तो आप अभी यही समझ लीजिए कि आप कौन से स्टेज पे हो, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जनरल रीडिंग है और मैंने यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज नहीं ली है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है, फिर बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाएंगे अभी। ठीक है, और क्या मैसेजेस है मेरे पास? ओके, बैलेंस। ओके, जब आप लोगों को खुद ही हेल्प करना शुरू कर दोगे, आपको यूं ही ऐसा लगेगा कि चलो भाई, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, कर लेते हैं हेल्प। या फिर आप ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि किसी को आप हेल्प कर ही रहे हो, मतलब कि सामने से जा रहे हो, आपका मन भी नहीं है, लेकिन सामने वाला इतना नीडी है, इतना उसको जरूरत है हेल्प की। देखिए, हेल्प मतलब कि कोई भी हेल्प, जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हो, किसी को रास्ता ही पार करा दिया, रास्ते से जा रहे हो, किसी को खाना ही खिला दिया, छोटा छोटा मोटा कुछ भी आपने लेकर दे दिया उसको, मतलब ये भी एक हेल्प ही हो गई, ठीक है? तो आपके घर वालों को आपने हेल्प कर दी, कि जैसे कि रोज तो आप हेल्प नहीं करते हो, चलो ठीक है, आप अपना ही काम कर लेते हो, लेकिन कभी कभी आपके मन में यूं ही आ जाएगा कि हाँ, मुझे चलो किसी को तो हेल्प कर लो, मतलब कि यूं ही हेल्प के बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आप हेल्प करोगे। ये भी एनर्जी है। जब आप पॉजिटिव रहना ऑटोमेटिकली शुरू कर दोगे, देखिए इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी जब रहेगी, और जब आप निगेटिविटी को त्याग ही रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना तो बनता है, ठीक है? तो वो पॉजिटिविटी क्या करेगी, आपके अंदर एक पंख जैसे आपको लगेंगे, और आप एक ऐसे एनर्जी में रहोगे जिसको हम अर्थ एंजल्स बोलते हैं। लोगों की हेल्प करना, एनिमल्स की हेल्प करना, किसी की भी हेल्प करना जब आप शुरू कर दोगे, तब ये एनर्जी आपके लाइफ में, ये एनर्जी मतलब कि आपके सोलमेट, देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड होता है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड होता है, और ये होंगे आपके सोलमेट, या फिर किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम। तो ये आपके पास्ट लाइफ से आपके साथ में है, इस लाइफ के पास्ट से नहीं बोल रही हूँ मैं, ये न्यू कनेक्शन है, न्यू पर्सन है, और ये पास्ट लाइफ से आपके साथ में है। पास्ट में किसी भी लाइफ को आप देखने जाओ, तो इन्होंने आपको साथ दिया है, आपने इनको साथ दिया है, इनका साथ दिया है, और ये खुद आएंगे आपके पास में, किसी किसी के लिए। ये जो, अगर ये मेल है तो ये खुद आएंगे, और अगर आप मेल हो तो आपको खुद को जाना पड़ेगा, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, है ना? या फिर यहाँ पे जो एज में जो पर्सन बड़ा है, वो पर्सन पहल करेगा, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और जो छोटा पर्सन है, एज में छोटा पर्सन या फिर फीमेल है, वो इंतजार करते रह जाएंगे, ये वाली एनर्जी से। तो देख लीजिएगा किसके साथ में क्या एनर्जीज हो रही हैं। तो और एक मैसेज आ रहा है, मैं उसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा आपको लोगों से डर लगेगा कि कोई आपको देख ना ले, ऐसे भी कुछ एनर्जी थी, मून का कार्ड है। तो ऐसे लोग रहेंगे, लोग तो आपको देख नहीं रहे, सबसे पहली बात, वो पर्सन से आप जब भी मिल रहे हो, कोई आपको देख नहीं रहा, किसी को कुछ पता नहीं है, देख नहीं रहा, मतलब कि देखो, आप जब उनके साथ में बात कर रहे हो, बॉन्ड बना बना रहे हो, तो आपको ये रहेगा कि इस पर्सन की तरफ जाए कि ना जाए। किसी किसी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लव मैरिज की एनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि ये पर्सन आ रहे हैं ना, खुद आ रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, खुद ये वाली एनर्जी। तो हो सकता है इन पर्सन को लोगों का डर है, आपको लोगों का डर है, कोई तो किसी को किसी का डर है, मुझे ये नजर आ रहा है मोस्टली। जो
जो एज वाइज जो बड़े व्यक्ति हैं, उनको डर रहेगा। क्योंकि पहल वो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि उनको कोई देख ना ले, है ना? किससे बात कर रहा है, किसको अपनी लाइफ में एंट्री दे रहा है या फिर दे रही हैं। तो थोड़ा-सा वो एक इस तरीके से रहेंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं? घरवाले मानेंगे कि नहीं? बाहर वाले मानेंगे कि नहीं? मतलब कि रिश्तेदार ये वो। तो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये वाली स्थिति भी बन सकती है। तो अगर आप मेल हो, तो ये आपकी एनर्जी रहेगी, और अगर आप फीमेल हो तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी रहेगी, तो थोड़ा-सा इसमें वक़्त लग सकता है इन चीज़ों को बनने में। हैप्पी-हैप्पी सब कुछ नहीं होगा। तो सिचुएशन को अ, ट्रस्ट करना है, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट आपको करना है। आपकी इंट्यूशन की आपको बात सुननी है। अगर आप फीमेल भी हो, आपके पार्टनर की तरफ ये चीज़ें अगर हो रही हैं, है ना? तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपके पार्टनर गलत नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, इसकी वजह से देर लग रही है। और अगर मेल हो आप, तो आपको जो डर लगेगा, तो आपको ये रहेगा कि मैं क्या करूँ? इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ? इन पर्सन की तरफ जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तो आपको ये बोला जा रहा है ट्रस्ट रखिए। हुँ? सिचुएशन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, इल्यूजन्स में नहीं जाना है आपको। ओके, तो हम यहाँ से गाइडेंस ले लेंगे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हो आप? इनमें से 70% भी एनर्जी आपको रेजोनेट होती है, तो ये रीडिंग आपकी है, ये समझना है आपको। किसी-किसी के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि ये पर्सन कौन होंगे? तो थोड़ा-सा हम वो भी चेक करेंगे कि ये पर्सन कौन होंगे, और वो पर्सन के कुछ साइन सिंबल्स या फिर कुछ तो हिंट दीजिए यूनिवर्स, ताकि मेरे व्यूअर्स समझ पाए कि वो पर्सन ही सही पर्सन है जिनके साथ में इनको शादी करनी है। थैंक यू यूनिवर्स। किसके मन में ये सवाल था? ज़रूर मुझे बताना। ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो वेल्दी होंगे, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहेगा। अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो ये पर्सन खुद एक ऐसे पर्सन है जो कि अम, जिनको आप ऐसे देखोगे कि इनके साथ में मेरी फैमिली बहुत अच्छी रह सकती है, या फिर ये मेरी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से सँभाल सकते हैं। हाँ? तो ये वाली आपकी एनर्जी रहेगी। ये जो पर्सन रहेंगे ना, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ही विश्वास रखने वाले पर्सन रहेंगे। जब भी बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के बारे में ही बात करेंगे, शॉर्ट चीज़ें इनको पसंद नहीं रहेंगी, या फिर अ, इनके जो भी इनके साथ में 2 लोग कोई ऐसे रहेंगे जो इनके बहुत खास रहेंगे, या फिर अ, इनका उनके साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रह सकती है। इनके फैमिली में से 2 पर्सन ऐसे रह सकते हैं। 2 डॉग्स हैं यहाँ पे। इनके लाइफ में इनका कोई पेट हो सकता है। ये पर्सन के लाइफ में वेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ों की कमी नहीं होगी। ये अपना खुद का कुछ ना कुछ करते ही रहे होंगे। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। तो इनके पास इनकी वेल्थ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भर-भर के होंगी। मतलब कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले, ठीक है? ये आपको किसी शादी में मिल सकते हैं, या फिर जब भी मिलेंगे आपको इनके बारे में डायरेक्टली यही मन में ख़्याल आएगा कि इससे मुझे शादी करनी है, या फिर अ, इनको जब आप देखोगे ना, तो ये मैरिज मटेरियल आपको दिखने वाले हैं। मतलब कि दूसरे लोगों को आप जब देखोगे, या फिर दूसरे लोगों से जब आप मिलोगे भी ना, तो आप कुछ ढूँढने की कोशिश करोगे, लेकिन इनको जब आप देखोगे, मिलोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा लाइफ पार्टनर मेरा होना चाहिए। हुँ? ये वाली फीलिंग्स आपको इनके लिए आएँगे।
साथ में मुझे ये नज़र आ रहा है जब भी आप इनसे बात करोगे या फिर जब भी इनके बारे में सोचोगे तो एक होम वाली फीलिंग्स आपको आएगी कि जैसे कि इनके साथ में आप आपने घर बसा लिया है। जैसे कि है ना, देखो, शादी नहीं भी हुई है ना तो शादी के बारे में सपने सजाओगे। जैसे कि ऐसा फील करोगे कि इनके साथ में अपनी शादी आपकी शादी हुई है। एक जॉयफुल सेलिब्रेशन की एनर्जी इनके साथ में आपको हैप्पी हैप्पी महसूस होगा। अगर ये नहीं भी है ना और इनके बारे में ख़्याल भी आता है ना तो भी आपको पॉज़िटिव महसूस होगा। एक आपका मूड अच्छा हो जाएगा, जॉय की एनर्जी आप फ़ील करोगे, हैप्पीनेस की एनर्जी फ़ील करोगे। ये वाली एनर्जीज़ हैं। या फिर इनका डायरेक्टली रिश्ता ही आ सकता है शादी के लिए ही देखने के लिए, है ना? तो वहाँ पर भी आप हो सकते हैं कि डायरेक्टली इनको पसंद कर दो, ये आपको पसंद कर दें, ये भी एनर्जीज़ हैं। तो शादी के लिए देख रहे हैं तो डायरेक्टली शादी का ही कार्ड ही आ गया है। तो या तो एकदम से आपको मन में ख़्याल आ जाएगा या फिर शादी के लिए रिश्ता आया है तो आपने बोल दिया। ये भी हो सकता है और क्या एनर्जी से। किसी-किसी के लिए मुझे ना यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप इनसे डरोगे बहुत। डेविल की एनर्जी है, जैसे जैसे कि ये आपको काट खाएँगे, ये वाली एनर्जी है। क्यों ऐसे एनर्जी है बस। न्यू लव, इनकी एनर्जी है ना, आपको अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी नज़र आएगी और अनप्रेडिक्टेबल ये पर्सन आपको नज़र आएँगे जिसकी वज़ह से आप डरोगे इनसे, इनकी एनर्जी से कि ये क्या हो रहा है मुझे? ये पर्सन को मैं प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या फिर प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है मुझे। जितना पॉजिटिव आप फील करोगे ना उतना नेगेटिव भी फील करने वाले हो। इनके टुवर्ड्स आपको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होने वाला है। अम, इनके ऊपर गुस्सा भी आपको बहुत आने वाला है। जब भी आप इनके बारे में सोचोगे बिफोर मैरिज तो आपकी जो भी पेनफुल सिचुएशंस हैं, पेनफुल चीजें थी, उनको भूलने में ये पर्सन की मेमोरीज बहुत यादगार रहेगी या फिर बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगी। आप ये वाली एनर्जी से टोटली बाहर निकलोगे। ये पर्सन से बात करना शुरू कर दोगे ना, तो जितनी भी दर्द, तकलीफ, नेगेटिविटी, ये वो, एंग्जायटी, डिप्रेशन, दुनिया भर की नेगेटिविटी आप भूलना शुरू कर दोगे और वो नेगेटिविटी से आप बाहर निकलना शुरू कर दोगे। आप एक पॉजिटिविटी, ये आ रहा है ना मुझे, होम कमिंग की एनर्जी, जॉय की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी, ये एनर्जी में टैप इन कर जाओगे। और ये रहेंगे आपके न्यू रिलेशनशिप रहेगी। ये आपकी न्यू रिलेशनशिप मतलब पास्ट में कुछ ना कुछ आपने खोया है। पास्ट में कोई पर्सन आपका रहा है जिन्होंने आपको बहुत दुख तकलीफ दिया है। कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। शादी हुई भी होगी आपकी तो मतलब सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो वो आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, शादी जिनसे हो गई थी। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये कार्मिक ऐसे पर्सन पार्टनर आपके जो एक्स है ना, एक्स, तो वो आपके एक्स रहे होंगे जिनके साथ में आपकी शादी तो नहीं हुई थी लेकिन इन्होंने दुख दर्द बहुत आपको दिया है। विद डेविल कार्ड मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अम, आप एनर्जीज को पहचानना शुरू भी करोगे। बहुत कम लोगों के लिए है ये, जो कि यहाँ पे अ, अपनी ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट से तो बहुत सारे लोगों का है, लेकिन ट्विन फ्लेम या फिर मिरर एनर्जी आप इनके लिए अगर महसूस करोगे, है ना? जैसे आप सोच रहे हो वैसे वो भी सोच रहे हैं। मतलब कि वो बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ पे मैं वो नहीं बताऊंगी। लेकिन एक मिरर एनर्जी होती है, जैसे आप सोचोगे वैसे, जैसे आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी तो उनकी भी पॉजिटिव रहेगी, आपकी निगेटिव तो उनकी भी निगेटिव। तो यहाँ पे ये मुझे नजर आ रहा है, आप लोग एनर्जीज को महसूस करना शुरू कर दोगे उस वक्त।
जब आपके लाइफ में ये पार्टनर आएँगे, तब आप ये भी समझोगे कि पॉजिटिव एनर्जीज़ कैसे रहती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव वाइब्रेशंस कैसे रहती हैं। बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज आपको आना शुरू हो जाएगा और एडिशनली ये आपके अंदर की वो जो नेगेटिविटी है, पावरलेसनेस है, इल्यूजन्स है, डेविलिश एनर्जी है, गुस्सा है या फिर रात को नींद ना आना, ये वाली सिचुएशन, है ना? तो ये चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएँगी और इन चीजों को समझोगे आप, डेविलिश एनर्जीज क्या होती है, डेविल क्या होता है, इन चीजों को आप समझोगे, ये एनर्जी आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे नजर आ रहा है। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में घूमता नजर आ रहा है। अगेन मुझे ये नजर आ रहा है कि एंजल्स के साथ में आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा बन रहा है। मुझे ना डाउनलोड्स बहुत आ रहे हैं। कान्हा के, कृष्ण के एनर्जी से आपका जुड़ाव बहुत होने वाला है इन दिनों। जब भी ये पर्सन आपको मिलेंगे, मुझे बांसुरी की धुन आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी, बहुत सुनाई देगी या फिर आपको सुनने का मन करेगा। ये वाली एनर्जीज भी आ रही हैं। किसी गुरु के संपर्क में आप आ सकते हो या फिर इनके लिए रीडिंग्स वगैरह भी आप बहुत ले सकते हो। गुरु के चरणों को स्पर्श करने वाली एनर्जी, जैसे कि किसी गुरु के शरण में आप जा रहे हो, है ना? तो गुरु के शरण में मतलब कि वो टाइम में अ, देखिए यहाँ पे ना मैं इस कलयुग की अगर बात करने जाऊँ ना, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप किसी मेंटोर के शरण में जाओगे या फिर कोई मेंटोर होगा आपको और उनकी बात मान कर आप इस पर्सन के बारे में उनसे बात करना, जानना या फिर स्टॉकिंग की एनर्जी आ रही है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, वेटिंग की एनर्जी आ रही है, तो ये सब चीजें आपके साथ में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गुरु मेंटोर, आप है ना किसी गुरु को हायर करने वाले हो, ऐसा कुछ हायर करने वाले हो, मतलब कि उनके शरण में जाओगे और वो जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे आप काम करने वाले हो। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो ये सब चीजें इतनी मतलब कि ये इल्यूजन्स, ये वो थोड़ा थोड़ा देखिए, गुरु के शरण में जाने वाले, तो आपको गाइडेंस कब कब चाहिए होती है गाइडेंस? जब आप इल्यूजन्स में हो, जब आप किसी निगेटिविटी में हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तभी तो आप गुरु के एनर्जी में जाओगे ना। तो इसीलिए आपको बोला गया है वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। तो आपको इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहिए, इस पार्टनर के ऊपर, और इस रिलेशनशिप को बनाना है, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है ना। देर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग अनरिक्विटेबल। देखिए आपका पास्ट का जो भी पर्सन होगा, पास्ट का जो भी पार्टनर होगा, जिनके साथ में ब्रेकअप हो गया है, ऑलरेडी ब्रेकअप तो हो ही जाएगा ना, तो उस पर्सन की सारी एनर्जीज को आपको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही कार्ड आया था ना, तो न्यू बिगिनिंग के लिए आप तैयार होगे मन से, दिल से, तभी तो ये पर्सन आएंगे। तो आप तो हो सकता है अब आपने अभी भी कुछ ग्रजेस को होल्ड करके रखा है, पास्ट पर्सन की एनर्जीज को अभी भी अपने दिल में रखा है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हटाइए। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होरिजॉन। देखिए इनके साथ में किसी किसी के लिए मुझे ये नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में है, भले ही ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ में आपका सेपरेशन का टाइम चल रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस सेपरेशन का टाइम आपको खत्म करने की जरूरत है। फ्लर्ट, थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए ताकि आप इस पार्टनर की तरफ जा सको। पॉजिटिव रखिए, खुद को हील कीजिए, हीलिंग की एनर्जी है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, देखिए सोलमेट आ रहा है ना, वर्ड दिखाई दे रहा है। तो योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपने जो भी प्रेयर्स की थी, विजुअलाइजेशंस किए थे, अफर्मेशंस दिए थे, तो वो रंग लाए हैं।
ये आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपको क्या करना है, यही चीजों को कंटिन्यू करना है, अफर्मेशंस देते रहना है कि आपके लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आ चुके हैं, आपने उनको अपना लिया है, विजुअलाइजेशन करने हैं, जैसे कि आप विजुअलाइज कर रहे हो ना यहाँ पे दी 11-11 का कार्ड है, 4 ऑफ पैंट्स का कार्ड है, तो आप जैसे कि इनके साथ में शादी हो चुकी है, ये वो तो मुझे नजर आ रहा था जैसे, तो यहाँ पे यही चीजें आपको और प्रेयर्स कंटिन्यू करनी है कि ये लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए, ताकि ये जो है ना डेविल भाई साहब यहाँ पे निगेटिविटी है, ये जो भी निगेटिविटी हो वो खत्म होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस यूनिवर्स से आपको डिमांड करते रहना, ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि ये डेविलिश एनर्जी जो भी है, जैसे भी है, जहां से भी आई है, वो खत्म हो जाए। गेटिंग टू नो ईच अदर, और आपको क्या करना है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना तो आपको एक दूसरे को जानना है, मतलब कि समझ के लेना है, इन पर्सन को भी टाइम देना है, और आपको एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। तो आपको क्या करना है, अपने लव को एक्सप्रेस भी करना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। देखिए, अगर ये पार्टनर आपके लाइफ में आते हैं, आपको अगर पता है, अगर ये समय हो चुका है आपका और सेपरेशन में हो, तो आपको क्या बोला जा रहा है, एक दूसरे को जानो, पहचानो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को अपनी अपनी फीलिंग्स को समझाओ, है ना, और अपने लव को एक्सप्रेस करो। अगर ये आपके लव रीडिंग के लिए जा रहा है ना आपके, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो आपको अपना लव जाहिर तो करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, है ना, तो आपको बताना है। और अगर ये और फिर भी गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को समझ के भी लेना है आपको, ठीक है। और जहाँ पे मैरिज, डायरेक्ट मैरिज के लिए अगर कोई रिश्ता आता है, तो आपको क्या करना है कि इस पार्टनर को आपको समझना है कि ये कैसे हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, इनके थॉट्स कैसे हैं, इनको जानने की कोशिश करना है। आप खुद क्या हो, ये भी उनको समझाना है, ये भी इनको बताना है। तो ये थी हमें हमारी आज की रीडिंग। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रीडिंग फिर भी लंबी हो चुकी है, कोई बात नहीं, जो देखने वाला है, जिसको जरूरत है, वो जरूर देखेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।